हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, पोलन ग्रेन्स के ऊपर सारी बातें पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर सेकंड में बताया था कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, पोलन ग्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बना लूं। बड़ा होते तो ये बहुत छोटे हैं, बट मैं एक बड़ा डायग्राम बना रही हूँ। क्यों? ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये होता है पोलन ग्रेन का डायग्राम। ये मैंने क्या बताया था आपको, दिस इज एक्साइन। मैंने याद करो बताया भी था एक्साइन क्यों बोला है इसे, और इसे इंटाइन क्यों बोला है। नहीं पता तो लास्ट लेक्चर दोबारा जाके देखो, उसमें लास्ट में पता चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला सेल का नाम क्या बताया था मैंने आपको, वेजिटेटिव सेल। क्या बताया था, वेजिटेटिव सेल। इसका क्या बताया था मैंने आपको, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल यही बताया था मैंने आपको, है ना। अच्छा, तो मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने इसका न्यूक्लियस कैसा बनाया, डेंस, मतलब इरेगुलर शेप का बनाया। कैसे बनाया, इरेगुलर शेप का। इसका स्फेरिकल शेप एकदम, है ना। और ये स्मॉल एरिया में लग रहा है हमें, बल्कि ये लार्ज एरिया में लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं एक्साइन और इंटाइन की डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्साइन और इंटाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो, एक साइड लिख रही हूं मैं एक्साइन, ठीक है, और एक साइड में लिख रही हूं इंटाइन। इन टाइन, ठीक है। एक्साइन, एक्साइन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर किसकी लेयर, पोलन ग्रेन ही पढ़ रहे हैं ना। इंटाइन क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर। क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है हमारी, है ना। ठीक है, एक्साइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, P प्लस का मतलब है प्रेजेंट। ठीक है, एक्साइन के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन। नवा शब्द होगा आपके लिए ना, स्पोरोपोलेनिन। आई थिंक मार्कर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो अब दिखा, क्या कहते हैं इसे, स्पोरोपोलेनिन। इसको दोबारा यहां लिख देती हूं, क्या कहते हैं इसको, स्पोरोपोलेनिन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं इस शब्द को। मैंने इतनी बार क्यों बोला, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तभी बोल रही हूं। स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्ड होता है, सबसे हार्ड, मतलब उसे कितने मर्जी टेम्परेचर में रख दो उसको कोई असर नहीं होगा। एसिड में डाल दो उसको कोई असर नहीं होगा। स्पोरोपोलेनिन इतना अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक जगह हमारे पोलन ग्रेन में ऐसी आती है जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है हमारा, और जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है ना, उसे क्या कहते हैं, जर्म लेयर कहते हैं, जर्म लेयर। जहां पे ए बी का मतलब होता है एब्सेंट हो। ठीक है, समझ आ रहा है ना। जहां पे अपना स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उसे कहते हैं हम जर्म लेयर। ठीक है, अभी मैं आपको स्पोरोपोलेनिन के ना यूजेस भी बताऊंगी कि किस किस चीज में यूज होते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन में यूज होते हैं। भाई हमें पता पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन के लिए तभी हमने एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर दी थी, क्योंकि इसमें ये बहुत हार्डेस्ट पार्टिकल होता है हमारा, जो हर चीज से लड़ जाता है ना। तो इसीलिए एक और चीज का में काम करता है, ये क्या करता है, फॉसिल्स प्रिवेंट करता है। क्या करता है, फॉसिल्स प्रिवेंट करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आ जाओ इधर। इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर में ना प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलोस। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोस एंड पैक्टिन। व्हाट इज इट, सेल्यूलोस एंड पैक्टिन। सेल्यूलोस एंड पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं, क्यों?
ये दोनों इजीली रप्चर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और ये इजीली रप्चर्ड नहीं होता, ये इजीली हो जाते हैं, इसलिए इन्हें इनर में रखा गया। खुद सोचो, जब तक बाहर की लेयर ही नहीं टूटेगी तब तक अंदर की कहां से टूटेगी, इसलिए बाहर हमने स्ट्रॉन्ग लगाई है, अंदर थोड़ी वीक लगा दी, आगे पता चलेगा कि अंदर वीक क्यों लगाई थी, ठीक है ना। इतने दोनों में फर्क पता चला, इसको नोट करो, देन मैं आपको कराऊंगी आगे। आई होप नोट हो गया होगा, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, वेजिटेटिव सेल, मेरा फेवरेट टॉपिक है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल के बारे में हम जान लेते हैं कि होता क्या वेजिटेटिव सेल में। चलो देखो बेटा, वेजिटेटिव सेल में ना सबसे पहले वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, बिगर होता है क्योंकि मैंने डायग्राम में ही दिखा दिया था, और दूसरा इसमें फूड का अबंडेंट होता है। क्या होता है? अबंडेंट ऑफ फूड। क्या होता है? अबंडेंट ऑफ फूड। अबंडेंट ऑफ फूड को हम याद कैसे रखें? वेजी से आप ऐसे ही ट्रिक बना लो कि वेजी से वेजिटेबल्स मतलब फूड्स में आता है, तो अबंडेंट ऑफ फूड्स हो गया। याद रखना है, किसी भी चीज से रखो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा अबंडेंट ऑफ फूड। अच्छा, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप में होता है। कैसा होता है? इरेगुलर शेप में, ठीक है ना बच्चों, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप में होता है। अब यही अगर हम आ जाए अपने किस पे, इसको यहां पे ऐसे लाइन लगा रही हूं मैं, अगर हम आ जाए जर्नेटिव सेल पे, है ना, मैं बोल रही हूं जर्नेटिव सेल, ठीक है। देखो, अगर हम जर्नेटिव सेल पे आ जाएं तो हमें पता है जर्नेटिव सेल इसके उल्टा होगा। ये बिगर है तो जर्नेटिव सेल स्मॉलर होगा। ये फूड अबंडेंट करता है, बट जर्नेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस क्या है? इरेगुलर। इसका न्यूक्लियस क्या है? स्फेरिकल शेप का। डिफरेंस हो गया दोनों में। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर खत्म, ओवर। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है अपना? पोलन ग्रेन की एलर्जीज। क्या पढ़ेंगे? पोलन ग्रेन की एलर्जीज। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।